तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। अब नहीं देना पड़ेगा किसी को कटिहार नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया होल्डिंग टैक्स। कटिहार वासियों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए इस होल्डिंग टैक्स से मुक्ति मिल गई है। कल नीतीश सरकार ने बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के संबंध में जारी सभी आदेशों को वापस ले लिया। सरकार ने इस होल्डिंग टैक्स के लिए एक प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया है, जो भविष्य में राज्य के सभी प्रकार के होल्डिंग एवं प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित नियमों का निर्धारण करेगा। सरकार के इस निर्णय से सभी कटिहार वासियों की होल्डिंग टैक्स वृद्धि को लेकर पिछले कई महीनों से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई। गौरतलब है कि सरकार ने राज्य के सभी 49 नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स की वृद्धि का आदेश जारी किया था और सभी 49 जगहों से अपना ये आदेश वापस ले लिया है। कटिहार में सरकार की इस घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सरकार की इस घोषणा के बाद आज कटिहार नगर निगम के मेयर विजय सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि जो कटिहार नगर निगम बढ़े हुए टैक्स पर हम लोगों ने एक आपत्ति दर्ज करके बोर्ड के सारे मेंबर, सारे वार्ड पार्षद ने ये विरोध दर्ज किया था कि जो अब आपका बढ़ा हुआ होल्डिंग बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को थोप दिया गया था और हम लोगों ने उसको पारित कर दिया था। लेकिन उसके बाद हम लोग गत बैठक में उसको संपुष्टि नहीं किया और सभी पार्षद ने भी इसका विरोध किया और उसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने प्रधान सचिव नगर विकास आवास को भी भेजा, माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। और आज ये खुशी की बात है कि हम लोगों का जो मांग था कि ये बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को रोक दिया जाए और जो पूर्व का टैक्स है उसको लागू किया जाए। उसी तरह बिहार के सभी 10 नगर निगम और लगभग 38 नगर परिषद के लोगों ने भी इनका विरोध दर्ज किया था और माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी वार्ड पार्षदों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका विरोध दर्ज किया था। नगर निगम में भी जो भी आप टैक्स दे रहे हैं पूर्व के भांति लिया जाएगा और गलत बयान लोग दे रहे हैं कि और कोई फटाका कोई दिवाली मना रहे हैं कि हम लोगों ने कर दिया है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये सारा चीज़ ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। नगर निगम के लोगों ने विरोध दर्ज किया था, इसलिए बिहार सरकार ने इसको तत्काल के प्रभाव से बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को रोक दिया गया है। उधर इस होल्डिंग टैक्स वापसी की घोषणा को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये जो बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स जो स्थगित किया गया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं। इस प्रकरण में बहुत से लोग अपनी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से आम लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहते हैं कि कटिहार ने सर्वप्रथम पहल करके उच्चतम न्यायालय में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसकी सुनवाई के तहत बहस के दौरान जब महाधिवक्ता इसमें कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं हुए, सरकार के प्रधान सचिव को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। उसी पर उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इसको वापस लेने के लिए कर रहे हैं और उसी दिन संध्या में नगर विकास विभाग के सचिव द्वारा स्थगन आदेश निकाल दिया गया और कटिहार के माध्यम से समूचे बिहार को राहत मिली। चैम्बर ने अपनी आम सभा में इसका निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था। उसको लेकर हमारे 2 माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री नील चमड़िया एवं श्री शिव प्रकाश गड़ोदिया गए थे श्री ललन सराफ जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एवं संयुक्त सचिव नगर विकास के श्री एस सिद्धार्थ को वो अपने मिल के दे के आए थे, लेकिन राहत हम लोगों को न्यायालय के माध्यम से मिली और मुख्यमंत्री के सोच पर मिली। लोजपा की कटिहार इकाई द्वारा भी इस होल्डिंग टैक्स वापसी की घोषणा को अपनी जीत बताते हुए आज 10 अक्टूबर को दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया और शहीद चौक पर आतिशबाजी के साथ साथ गुलाल और अबीर से होली खेली तथा लोगों के बीच मिठाइयां बंटवाई। एक क्रांतिकारी के लिए उसको अगर सफलता मिल जाए तो उससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि होल्डिंग टैक्स और जो खाली ज़मीन पर जो गरीबों की खाली ज़मीन है, गरीबों की जो झोपड़ियां हैं,
उस पर सरकार ने जो है टैक्स लगाने का काम किया और शहर के मकानों पर अप्रत्याशित गुणात्मक वृद्धि किया, जिसके खिलाफ लगातार हम लोग 6 महीने से आंदोलन करते आ रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं और 13 जून को हम लोगों ने नगर निगम में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था, उस वक्त हम लोगों ने घेरने का काम किया। नीतीश की शासन जो है ये होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर वापस ले रही है अपने होल्डिंग टैक्स की नीति को। और हम एक और ये भी कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से भाजपा के लोग खलनायक की भूमिका में अदा किए हैं। खलनायक की भूमिका 5 भाजपा के लोगों ने खलनायक का भूमिका में थे। वित्त मंत्री के रूप में जो है सुशील कुमार मोदी, नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार, जिला के प्रभारी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कटिहार का एमपी निखिल कुमार चौधरी और कटिहार का विधायक तारकिशोर प्रसाद ने हस्ताक्षर भी किया था कि होल्डिंग टैक्स और नगर निगम में बढ़ाया जाए और खाली जमीन पर टैक्स लगे। इन लोगों ने खलनायक की भूमिका अदा की सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी खुश रहे, जिसके खिलाफ जनता का आंदोलन और मीडिया कर्मियों के सहयोग से हम लोगों को यह सफलता मिली है।